आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। मैं संजय कुमार, हमारे साथ विजय कुमार चौधरी, राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। विजय जी, जिस तरह से विगत दिनों संसद में महिला आरक्षण बिल पेश नहीं हुआ, सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष कांग्रेस आरजेडी महिला विरोधी है। सबसे पहले तो आपको यह समझने की चीज़ है कि महिला आरक्षण 2023 में पारित हो चुका है। यह महिला आरक्षण संशोधन बिल था जिसमें 545 पर न होकर के बीजेपी सरकार चाह रही थी 850 सीट पर बढ़ा करके तब हम महिला को आरक्षण दें, लेकिन जस्ट बीजेपी सरकार उल्टा बोल रही है। 23 में उन्होंने कहा था, अपने ही कहा था, यदि 23 में बहाली हो जाता महिला तो 545 पर, तो महिला को 33, सभी पार्टी एग्री थे। बीजेपी उसमें जानबूझ के 3 क्लॉज लगाया कि पहले हम जनगणना कराएंगे, परिसीमन करेंगे, तब महिला बिल आरक्षण लागू करेंगे। तो जान के उनका मन में था कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति द्वेष, या जो बीजेपी का पुरुषवादी संस्कृति है उस संस्कृति को, वर्चस्व को कायम करने के लिए, महिला को अधिकार को छीनने के लिए, तो उस मानसिकता से ग्रस्त होकर के उन्होंने उसको लटकाने का कोशिश किया। और अभी जो संशोधन बिल किया है वो भ्रम में डालने के लिए किया है। इनका 4-5 प्रमुख कारण है। पहला प्रमुख कारण है कि सबसे पहले उन्होंने जो देश की स्थिति, बहुत खराब स्थिति चल रही है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, विदेश नीति तो घोर चारों तरफ से घिर चुका है। खाड़ी के युद्ध में और इजराइल के साथ उनका जो पॉलिसी है, पाकिस्तान एक कदम आगे इनसे बढ़ गया है। तो ये सब, दूसरा एप्स्टीन फाइल में इन लोगों का, पूरे बीजेपी वाला का नाम आ रहा था, तो एप्स्टीन फाइल में हो गया। देश की माने स्थिति बहुत खराब, नाजुक स्थिति में जा रही है। आर्थिक स्थिति, रुपये का मूल्य का अवमूल्यन हो गया है। उसके बाद देश पर कर्जा 200 लाख करोड़ करीब बढ़ गया है। इस सब से ध्यान भटकाने के लिए, साथ ही हमारे समाज में जो गरीबी, बेरोजगारी मुद्दा, शिक्षा के जो नई नीति है जिसके चलते शिक्षा को वंचित करने का साजिश है, ये सबसे ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक बिल लाया, मात्र संशोधन बिल। और दूसरा कारण था कि बंगाल में और मद्रास में चुनाव होने वाला था, और इस चुनाव को चाहते थे कि जो अपोजिशन पार्टी है, ममता जी और स्टालिन जी, उनको हम माने रॉन्ग बॉक्स में डाल दें कि महिला का विरोधी है। जब अभी कोई अथी नहीं है, जब पास कर चुके हो और तब उसके बाद फिर बढ़ा के करना, अपनी ही बात को उलट देना, ये कहाँ का न्याय संगत है? महिला विरोधी तो आप हैं। आप तो जो आरक्षण बिल आ रहा था उसमें क्या बहुजनों के लिए कुछ में कोटा था आरक्षण के? ना, उसमें भी एक भी था कि अभी कोई कोटा नहीं था, कोटा में कोटा नहीं था, सीधे पास करो। तो जरूरी है कि क्यों नहीं, आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए। तो चूंकि कमजोर वर्ग की महिला, पिछड़ी दलित महिलाएं वहाँ नहीं पहुँच पाती है संसाधनों के अभाव में, माने, और तो इसके चलते माने उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं था, इसलिए भी लोग विरोध किया। दूसरी बात, जब भी प्रावधान हो जाएगा जनरल में, तो वही नेता और अति का पत्नी या बेटी आएगी, गरीब गुरबा नहीं आएगा। तो जब तक आरक्षण में आरक्षण नहीं होगा तब तक गरीब गुरबा, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, वो इसमें की महिलाएं इसमें भागीदारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए इसमें होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस आरजेडी की सही मांग था कि कोटा में कोटा कीजिए। हाँ, एकदम सही मांग था, एकदम सही मांग था। हम लोग इसका समर्थन करते हैं, कोटा में कोटा होना चाहिए। और बीजेपी भी माने चाहती नहीं है कि हो, तो इसीलिए हम लोग बीजेपी में जितना सांसद, बहुजन विधायक सब जीते हुए हैं राज्यसभा या बिहार में, तो उन लोग कहे ना मांग करते हैं कोटा में कोटा किया। वो सब तो रीढ़ विहीन है बोलने में। वैसे ही आदमी को दिए हैं टिकट और बनाए एमपी, जो हाथ उठाए, वो एक ठो एमएलए बनने के लोभ से अपना कम से कम माने बने हुए हैं ना बीजेपी के टिकट पर, बस उतना ही है। उसको समाज से उसको लेना देना नहीं है। पार्टी के नाम पर हम नेता बने हुए हैं, और समाजो मूर्ख है, वैसे ऐसे आदमी को नेता मान लेता है, इज्जत सम्मान देता है। वैसा को तो देना ही नहीं चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। जो समाज के हित की बात न करे, जो नेता, जो पार्टी, उस नेता का विरोध सरेआम होना चाहिए, विरोध करना चाहिए। हम जनता से आह्वान करते हैं कि जो नेता, आपके नेता जात के नाम पर बन गया है, यदि आपके लिए आवाज नहीं उठाता है तो उसको विरोध कीजिए। देखिए, जिस तरह से विगत दिनों एनडीए द्वारा महिला आरक्षण बिल लाया गया था, आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, सत्ता पक्ष का कहना है कि बीजेपी विपक्ष महिला विरोधी है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ विजय कुमार चौधरी जी थे। वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट कीजिए।
और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।